पैसे खोने का बहुत डर था। जैसे ही कोविड आया उसके बाद तो वो क्रैश हो गया। तब की मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। लेकिन इसके बाद से सारी प्रॉब्लम्स भी चालू हुई। अच्छे स्टॉक्स ही उठाए थे तो वो ऐसे भागे कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे तो अब सब आ गया है। मुझे उसकी आदत पड़ गई कि भाई अब तो इंट्राडे ही करना है, कि भाई कम पैसे में ज्यादा पैसा यहीं से बने। ये मुझे अब समझ में आ गया कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना। क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, खास करके ऑप्शन बाइंग में? तो आप लोग आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज के मार्केट और मैं के एपिसोड में हमारे साथ है नीलेश जी, और नीलेश जी ने अपनी पूरी स्टोरी बताई है हमारे ये वीडियो में कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू की, उसके बाद वो कैसे ट्रेडिंग में आए, और उसके बाद वो कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, और अभी फाइनली उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके उनको 2-3 साल हो गया है, और आज तक उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से कितना पैसा कमाया, क्या उन्होंने गलतियां की, और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पे नीलेश जी ने हमारे साथ शेयर की है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो एक इन्वेस्टर आप बोल सको या एक रियल ट्रेडर की तरफ से आप लोगों को एक बहुत अच्छा फीडबैक रहेगा कि कैसे किसी आदमी का एक स्टॉक मार्केट में करियर शुरू होता है, उसके बाद वो कौन सी गलती करता है। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी ये जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की है, उसमें आने वाली गलतियां जो आप करने वाले हो, शायद ये वीडियो देख के आप नहीं करोगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, हमारे मार्केट और मैं का नए एपिसोड। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हम ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं हमारे आज के वीडियो में। वेलकम नीलेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू विजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो नीलेश जी आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली इंदौर में मेरा बॉर्न हुआ था। उसके बाद मैं काम के लिए पुणे आ गया एंड देन अभी हम लोग एक्चुअली कल्याण में शिफ्ट हो गए, जो मेरी वाइफ का मायका भी है। तो मेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड था तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि सब लोग आसपास रहे। तो अभी हम लोग कल्याण। सही है, गुड गुड। और नीलेश जी आप ये मार्केट में कब आए और आपका बैक स्टोरी क्या है, अगर आप कुछ बताना चाहो तो? हाँ श्योर। तो बेसिकली मेरा जॉब, मतलब मैं मेरे जॉब से ही चालू करता हूँ। इंदौर में मेरा पूरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था एंड देन कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिला टीसीएस में। पुणे में मेरी पोस्टिंग थी तो ऐसे मैं पुणे में आया। देन टीसीएस की तरफ से ही वहाँ पे मैंने 4-5 साल जॉब किया। देन टीसीएस में मुझे ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वहाँ से लक्समबर्ग आ गया। एंड देन अभी फिलहाल मैं लक्समबर्ग में हूँ। मैंने टीसीएस छोड़ दिया और मैंने वहाँ की लक्समबर्ग में एक कंपनी है उसको ज्वाइन किया है। तो अभी फिलहाल मैं इंडिया में हूँ क्योंकि मेरे दादी का डिवाइस हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पर मेरी जो मार्केट की स्टार्टिंग थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई मेरी शादी के बाद। तो शादी के पहले आई वॉज कम्प्लीटली डम। मुझे कुछ भी पता नहीं था पैसे से क्या करना है। मेरे को बस सैलरी आती थी, मैं उससे अपने जो भी एजुकेशन लोन है और जो भी मुझे घर पे पैसे देने पड़ते हैं वो सब करने के बाद मैं बस उसे अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखता था। तो मेरी शादी होने के बाद मेरी वाइफ आई। फिर वाइफ ने जब ये सब चीज़ें देखी तो वो बेसिकली मार्केट में उतनी एक्टिव नहीं थी, बट शी वाज लाइक अ मतलब सेफ इन्वेस्टर। तो वो SIPs करती थी और ये सब चीज़ें करती थी। तो उसने बोला तो एटलीस्ट ये तो चालू कर, सेविंग्स में रख के वो पैसा का वैल्यू कम ही होने वाला। तो वहाँ से फिर मैंने SIPs को समझना चालू किया। फिर SIPs तो उसमें मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये ऐसा क्या करते हैं ये लोग SIP वाले, कि मतलब लोग इतने ये हैं उसके पीछे। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे ये स्टॉक मार्केट की चीज़ें समझ में आई। फिर मेरी वाइफ ने भी थोड़ा बहुत मुझे बताया, क्योंकि वो उसका एक 1-1.5 साल उसने एक किसी कंसल्टेंसी कंपनी में भी काम किया था जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसा होता है। एंड देन वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया। फिर मुझे चार्ट्स पता चले, फिर चार्ट्स की रीडिंग, ये सब चीज़ें चालू करी। बट एक्टिवली अगर आप बोलोगे कि मैंने इन्वेस्टिंग कब से चालू करी तो वो था मार्च 2019 से। मतलब जस्ट कोविड के पहले, बिल्कुल छोटी कोविड क्वांटिटीज जब भी हुआ तभी। यस यस हाँ।
और तब तक मुझे बेसिकली, क्योंकि मेरे पास फंड्स कम थे, प्लस मेरी शादी भी हो गई थी, तो मुझे ना मेरे पैसे खोने का बहुत डर था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने डाल दिए किसी स्टॉक में पैसे, और अगर वो स्टॉक नीचे चला गया, जो कि ऐसा हुआ भी था। मैंने एक बार, मुझे याद है, मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि तब मुझे बहुत लिमिटेड नॉलेज थी। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो मुझे लगा ये तो स्टॉक अब भागेगा, तो मैंने उसको एकदम उसके उस टाइम के एकदम हाई पे खरीद लिया था, 450 के भाव पे। और वहां से वो जो गिरना चालू हुआ, और उसके बाद कोविड आया, तो वो डायरेक्ट 80 पे आ गया। तो हालांकि कितने पे अभी आपने लिया ठीक था? है, मैंने 450 पे लिया। अच्छा, और फिर वो कोविड का जो लो बना था 60-80 रुपया। हाँ हाँ, उसके पहले भी वो लो ही बना गया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और उसके बाद हम्म। भी ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। तो वो नीचे हम्म। जाता गया। वो पहले 200-250 पे रुका, वहां पे हॉवर किया, और उसके बाद जैसे ही कोविड आया, उसके बाद तो वो क्रैश ही हो गया। हम्म। तो करेक्ट। इसलिए मुझे ना थोड़ा सा, मैं बहुत ही सेफली प्ले कर रहा था। और जब ये टाटा मोटर्स की चीज हुई मेरे साथ, सेम चीज मेरे साथ कोचिन शिपयार्ड में भी हो गई थी। कोचिन शिपयार्ड में तब मैंने वो आईपीओ वाली चीजें भी समझ ली थी कि अरे आईपीओ तो इट्स लाइक लॉटरी। तो तब मुझे ये भी नहीं पता था ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। मैं बस वो न्यूज में हम्म। देख लेता था कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो ये तो जैसे ही लिस्ट होगी वैसे ही जाएगी, तो चलो इसका अलॉटमेंट ले लेते। तो जब करेक्ट। अलॉटमेंट नहीं मिलता था, तो मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या हुआ, मैं पहले दिन जैसे ही लिस्ट होगा वैसे ही ले लूंगा। तो यहाँ अच्छा, से तो ये मतलब ऊपर भी वो जाने वाला है। डबल लिस्ट हो जाए, कुछ भी लिस्ट हो जाए, आप खरीद एग्जैक्टली लेते थे। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैंने डीमार्ट का केस देख लिया था, क्योंकि डीमार्ट लिस्ट होने के बाद वो हाँ। ऊपर ही भागता गया। तो मुझे लगा करेक्ट। ये सारी अच्छी कंपनियों के साथ यही होता है। तो मैंने कोचिन हम्म। शिपयार्ड के साथ भी यही किया। फिर कोचिन शिपयार्ड से वो भी स्टॉक वैसे ही नीचे जाता गया। हालांकि अब वो सब ऊपर चले गए हैं, बट इतना लंबा होल्ड कौन करता है। हालांकि मैंने होल्ड किए दोनों, क्योंकि अब वो इतने हाँ। नीचे चले गए थे कि मैंने बोला अब तो खत्म ही हो गए हैं, तो अब क्या ही करूँगा। बट ये दो चीजें करेक्ट। होने के बाद ना, मैं थोड़ा सा संभल गया, क्योंकि मेरे पास, मैंने जैसे बताया कि मैं लूज नहीं कर सकता था पैसे, क्योंकि थोड़ा भी मेरा इधर उधर हम्म। होता, तो आई वाज लाइक कि मैं बहुत बेकार फाइनेंशियल स्टेट में पहुंच जाता, कि मुझे बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं। तो हम्म। ये होने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सीखना चाहिए कुछ करना, मतलब कुछ कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत बुक्स रीडिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने थोड़े बहुत उस टाइम पे यूट्यूब में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो बट मैंने थोड़ा बहुत फिर भी इंटरनेट से देखा कि कैसे क्या होता है। तो मुझे एक चीज समझ आई कि बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जब भी मार्केट नीचे जाता है, सारे लोग सेल करते हैं, और वही टाइम होता है अच्छे इन्वेस्टर्स को बाय अच्छे करने स्टॉक्स का। को पिक करके बाय करने का और होल्ड करने का। तो वो चीज मैंने हम्म। सीखी, और फॉर्चुनेटली मैंने ये कोविड से पहले सीखी। और जैसे ही कोविड का फॉल आया, उसके बाद मैंने अपनी हम्म। ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी थी कि जब भी ये स्टॉक्स नीचे आएंगे, मुझे इसे खरीदना है। तब भी मुझे इतना कुछ अच्छे से पता नहीं था, कि मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट मुझे इतना था कि अगर ये नीचे आए, तो मुझे एक पॉइंट पे इसको यहाँ पे खरीद लेना है इसको। तो उस टाइम करेक्ट। पे जैसे ही कोविड के क्रैश आए, उस टाइम पे मैं कहूँगा अब तक की मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और वो मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैंने सारे ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद लिए थे। हालांकि छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदे थे, बट उनको मैंने खरीदा, और वो मेरा अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि वो अभी मेरा पोर्टफोलियो, मैंने एक्चुअली वो मेरे वाइफ के अकाउंट में खरीदा था, तो वो हम्म। अभी मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 45% पे है, विच इज गुड। क्योंकि कोविड के बाद काफी उठापटक भी हुई है, लेकिन अभी भी वो 45% ऊपर ही है, तो मतलब सही है मेरे हिसाब से। ओके। तो ये मेरा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन इसके बाद से सारी ओके। प्रॉब्लम्स भी चालू हुई। मे बी आप वो क्वेश्चन पूछोगे तो मैं फिर उसके आंसर में बताऊंगा। ये सब बताइए, बिकॉज देखो, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज का मेन हम्म, इंटेंशन ही ये है कि हाँ, हम नौ जो लोग हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी है, जैसे आपके सिचुएशन में जो हम्म, हो रहा है, जैसे आपने पहले गलती बताई कि आप आईपीओ के हाँ, ना लगने के बाद हाँ, ओपनिंग पे ही खरीद लेते थे। राइट, आपको ऐसा लगता था कि डीमार्ट ने 300 रुपए में, मतलब मुझे याद है डीमार्ट हाँ, का आईपीओ 299 पे आया था, और वो राइट, ओपन हुआ था 600 रुपए 500 पे। पे गया था, और फिर वो हाँ, आज आज तो वो कहाँ 5,000 रुपए का या 4,000 रुपए का भाव है। तो हाँ, ये चीजें से आपने सीखी कि भाई, आपने फिर कोचिन शिपयार्ड वाले इसमें कर लिया, तो ऐसी चीजें हम्म, शायद और भी लोग करते होंगे। जैसे अभी रिसेंटली बजाज राइट, हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, एग्जैक्टली, तो यस, हाँ, मेरे घर में भी हमने सब लोगों ने भरा था, पर हम लोगों को किसी को लगा हम्म, नहीं। पर मुझे ये चीज हम्म, का आइडिया था कि यार अभी ये 100% या 120% ऊपर खुल रहा है, तो अभी लेने का राइट, कोई फायदा नहीं है। बट राइट, बिलीव मी, बहुत सारे लोग मार्केट में ये
चलो आपने तो वो गलती करके सीखा, बट हमारा हम्म इंटेंशन यही है कि हम जितनी लोगों की गलती समझ सके, और इसको हम्म हम लोग ये रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहे हैं कि हम आपकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि ये चीज दूसरी बार नहीं करनी है। और राइट एक बार जब आपको आपकी गलतियां के बारे में पता चल जाएगा ना कि भाई हम्म ये 50 गलती है, ये 50 गलती हम्म करने के बाद मेरे को 50 बार लॉस हुआ है, अब हम्म नेक्स्ट टाइम ये 50 तो गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा। राइट शायद एग्जैक्टली कोई नई 51 वाली आ जाएगी तो अलग बात है, पर ये 50 हम्म नहीं है, तो आपके राइट हम्म होने के चांसेस 50 गुना बढ़ जाएंगे। राइट करेक्ट तो आप बताइए फिर क्या हुआ सर? तो हाँ, तो अब ये सब चीजें हो गई तो मेरी इन्वेस्टिंग एकदम सही हो गई, क्योंकि अब वो आप लग भी कह लीजिए कि 2020 के तुरंत, कोविड के तुरंत बाद वो जो रैली चालू हुई 2021 वाली, हाँ, अभी तक चली उसमें रही है। सारे अभी तक चली रही है, तो उसमें जो भी मैंने, हाँ। और सारे मैंने अच्छे स्टॉक्स ही उठाए थे, तो वो ऐसे हम्म। भागे कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे तो अब सब आ गया है। तो अब मुझे ऐसा हाँ। लगा कि अब, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि मैंने वो छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया, तो उस टाइम पे क्या हम्म। मुझे वो, मेरे 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 ख्याल से मैंने कुछ तो 7 to 8 लाख का इन्वेस्टमेंट था उन सारे स्टॉक्स में। और वो उस टाइम हम्म। पे, मतलब एक टाइम पे तो वो अच्छा खासा बढ़ गया था, बट वो मुझे ऐसे ही मतलब 1.5 लाख 2 लाख बता रहा था। मैं कभी भी उसको परसेंटेज टर्म्स में उस टाइम देखता नहीं था कि परसेंटेज टर्म्स में नहीं ये इतना देखते बढ़ थे। गया। ओके। हाँ, मैं बस ये देखता था कि अरे ये तो लाख रुपया ही बढ़ा है, साल भर होने के बाद 1.5 लाख ही बढ़ा है। क्योंकि अब वो ये होता है ना, मार्केट में जब लोग आते हैं, नए नए लोग, तो उनको ग्रीड होती है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है हम्म। कि मेरा तो यहाँ पे आज के दिन ही पैसा डबल हो जाए, एक महीने में ही डबल हो जाए, एक साल में ही डबल हो जाए। तो हर किसी का वही है, मेरा भी वैसा ही था। तो उसके बाद फिर मैंने देखना चालू किया कि और इसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर मुझे पता ओके। चला कि इसमें भाई फ्यूचर्स भी होता है, और तब तो लेवरेज भी मिलता था। तो वो लेवरेज अभी तो हम्म। खत्म हो गया, बट फिर मैंने फ्यूचर्स चालू किया कि अरे फ्यूचर्स में तो मेरे को इतने कम पैसे में इतने सारे लॉट मिलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इंट्राडे भी चालू कर दिया कि अभी चलो इंट्राडे देखते हैं। तो अब वहां से बेसिकली वो जो यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का भी मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के यूट्यूब का जन्म भी ये 2020 में ही हुआ, तभी सारे लोग यूट्यूब पे आए और एकदम से धड़ल्ले से ये सब वीडियोस बनने चालू हुए। हम्म। तो अब मैंने भी वो सारे वीडियोस देखे, फिर मुझे उसकी आदत पड़ गई कि भाई अब तो इंट्राडे ही करना है। तो इंट्राडे में मैं चालू हो गया करना। फिर फ्यूचर्स में ऑलरेडी वो कम पैसों में ज्यादा लॉट मिलते थे। अब वहां से जो लॉस की जर्नी चालू हुई, वो मेरे ख्याल से वो अभी तक चल रही है, क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि अच्छा। फ्यूचर्स वाज वन थिंग। फ्यूचर्स के बाद जो सबसे डेडली इंस्ट्रूमेंट है मेरे हिसाब से, दैट इज ऑप्शंस। और वो उसमें भी ऑप्शंस बाइंग, दैट इज हम्म। बेसिकली द वर्स्ट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ब्रोकर में अगर ऐसा हो ना कि मैं ऑप्शन बाइंग कर ही ना सकूं, मैं उसको सिलेक्ट कर लूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन बाइंग को अगर आपने मतलब डिसेबल कर भी दिया, तो फिर आप वो हैजिंग वेजिंग में यूज नहीं कर पाओगे, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। हम्म। बट मेरे हिसाब से तो वो कर ही देना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से वो एडिक्टिव भी है, क्योंकि आप ऐसे 2,000 3,000 लगा के तो रिटर्न्स मिल सकते हैं 10,000 के 20,000 के, तो वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। और वही यहीं से मेरी सारी गलतियां चालू हुई। पहले मैंने इंट्राडे चालू किया, जो कि मेरी पहली हम्म। गलती थी। फिर उसमें मैंने और अंदर जाके मैंने फ्यूचर्स लेने चालू कर दिए कम पैसों में। तो मुझे ये रिस्क मैनेजमेंट की चीजें समझ ही नहीं आती थी कि भाई मेरा कैपिटल ही 50,000 है और मैं माल उठा रहा हूँ 2 लाख 3 लाख का, जस्ट बिकॉज ऑफ लेवरेज। और मुझे पता ही नहीं है हम्म। कि मुझे रुकना कब है, क्योंकि वो भी एक चीज सबके साथ होती है कि जैसे लॉस में बैठे रहते हैं लोग, प्रॉफिट में जल्दी कट हम्म। कर देते हैं कि भाई ये मुझे 1,000 मिला है, 1,000 लेके मैं भाग जाऊंगा। लेकिन लॉस करेक्ट। 1,000 2,000 10,000 वो चलता ही रहता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। फिर मैंने फ्यूचर्स ट्राई किया, फ्यूचर्स में मुझे मजा नहीं आया। मुझे लगा कि अरे फ्यूचर्स तो है, तो स्टॉक्स और ये सब क्या है इसमें। फिर मैंने ये हम्म। सब यूट्यूब वीडियोस बहुत देखता था, तो मुझे फिर ये इंडेक्स ऑप्शंस का पता चला। फिर इंडेक्स ऑप्शंस में मैंने देखा कि अच्छा, सेलिंग और बाइंग दोनों होती है, बट सेलिंग में तो बहुत पैसा लगता है, जो कि मैं लगा नहीं सकता। बाइंग बढ़िया है। हम्म। बाइंग तो मुझे 5,000 6,000 से मैं कर सकता हूँ। और इंडेक्स में वो बैंक निफ्टी में मैं घुस गया, जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल था उस टाइम पे, 20 21 22 के टाइम। तो उसमें शुरू शुरू में थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए, और तब से मुझे वो ये लग गई कि भाई कम पैसे में ज्यादा पैसा यही से बने, तो मुझे यही यही चीज ओके। करनी है। लेकिन मैं गया, मतलब लोग करते भी हैं और कुछ कुछ लोग प्रॉफिटेबल भी होंगे, बट प्रॉब्लम यही है कि हम बिना सीखे घुस जाते हैं। हमने बस 4 यूट्यूब वीडियोस देखे और ऐसा देखा कि हाँ भाई ये वीवैप लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो,
और यहाँ पे आया तो बाय कर लो, वहाँ पे आया तो सेल कर लो, और ये सब चीजें करके हम लोग घुस जाते हैं। अल्टीमेटली आप एक दो दिन प्रॉफिट करोगे, बट मंथ के एंड में आप देखोगे तो आपका लॉस ही होगा अगर आप उस चीज के लिए नहीं बने हो। तो ये मुझे अब समझ में आ गया है करेक्ट। कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूँ। आफ्टर 4-5 years आई वुड से, 5 साल के बाद अच्छा। मुझे अब ये समझ आया है कि मैं नहीं बना हूँ इस चीज के लिए। मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली, जो भी कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी है जो ऑप्शन बाइंग में, जैसे इंट्राडे हंटर करके एक बंदा है जो एसएल हंटिंग सिखाता है, वो सब, तो वो सब भी मैंने ट्राई करके देख लिया। अब वो भले ही कितना भी लॉजिकल हो, कुछ भी हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चलता उस चीज में। तो मुझे इतना समझ में आएगा कि करेक्ट। इंडेक्स ऑप्शंस इज नॉट फॉर मी। मुझे ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको भले ही एक दिन दो दिन में प्रॉफिट कमा लूंगा, बट एट द एंड, मंथ के एंड में, वीक के एंड में या साल के एंड में मैं बहुत बड़े लॉस में रहना, और मैं एक्चुअली लॉस में हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज मेरी जो ये इन्वेस्टमेंट है जो मैंने 2020 में करके रखी, दैट इज एक्टिंग लाइक अ हेज फॉर मी। तो वो अभी मैं आपको बचा रही ओवरऑल है। यू वुड से, एग्जैक्टली। तो बस उतनी चीज अच्छी है कि मतलब मेरे जितने भी इंडेक्स ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जो लॉसेस हैं, वो नलीफाई कर रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट, बट वो भी एक पॉइंट पे सरपास कर जाएगा अगर मैं टाइम पे नहीं रुका तो। क्योंकि अभी तो नहीं वो रुके ठीक तो। है, हाँ मतलब एक अभी वो मुझे 4.5-5 लाख के रिटर्न्स दे रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स। और अभी मेरा जो इंडेक्स और ऑप्शंस का लॉस है वो अराउंड 2.5 lakhs के आसपास होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों मिला के, स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 जब से मैंने स्टार्ट किया। तो अभी भी आप ओके। नेट नेट देखोगे तो मैं 2 लाख के प्रॉफिट में ही हूँ। मतलब मेरा ओवरऑल जो कैपिटल है जो मैंने मार्केट में घुसाया है, दैट इज स्टिल इंटैक्ट, प्लस आई एम इन लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं नहीं रुका तो मुझे पता है कि 2 साल में ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और एक एक पॉइंट पे ये इसको पार कर जाएगा, और मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। ओके। तो मुझे उसके पहले रुकना है। ठीक है। तो नीलेश जी, अभी मैंने आपकी ये सारी बातें सुनी और मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आप ये बताइए कि आपने जब ये हमारा फॉर्म सबमिट किया मार्केट और मैं का, तब वो टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या चीज है जिसके बारे में मैं विजय जी को पूछ के या उससे कुछ मुझे फायदा मिल जाए मेरे लाइफ में, वो क्या था? मुझे एक्चुअली ना एक चीज, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था एडिक्शन वाला, जो आपको वो हाँ। टर्मिनल का जो देखने का एडिक्शन था, कि उससे मैंने अपने आप को बहुत रिलेट किया। क्योंकि क्यों मैं ये इंडेक्स ऑप्शन और ये सब चीजें मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने वो फॉर्म में भी लिखा था, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हम्म। जॉब करता हूँ और जो स्टार्टिंग से मेरी जो स्ट्रीम रही है जिसमें मैंने जॉब किया है, हम्म। उसमें ठीक है, मैं, आप कह सकते हो मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं बाहर काम कर रहा हूँ यूरोप में, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट मैं उसमें खुश नहीं हूँ। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं मंडे को सुबह उठूँ और मुझे काम पे जाने की मतलब ये हो कि अरे वाह यार चलो आज आज काम पे जाए। बट ये हम्म। चीज मेरी मार्केट के साथ नहीं होती है। मार्केट के साथ मुझे ऐसा लगता है, मुझे सैटरडे संडे बोर होने लगता है, तो सैटरडे संडे अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं चार्ट्स रीडिंग करने लगा। तो वो मुझे बहुत सही है। पसंद आने लगा है और वो मेरा इंटरेस्ट भी है। और जब मुझे ये एक्चुअली, जब मेरी वाइफ ने मुझे इंट्रोड्यूस करा था, तब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि ये मेरी फील्ड होनी चाहिए थी, मुझे यहाँ पे जॉब करना चाहिए था, यहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का था। बट एनीवेज, अब ओके। उसके लिए तो मतलब अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट बेसिकली जो मैं अब पॉइंट पे आता हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि ये इंडेक्स फ्यूचर्स ये सब चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सब का सॉर्ट ऑफ एडिक्शन टाइप का हो गया है। लाइक मुझे कुछ ना हम्म। कुछ चाहिए। अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि जैसे हमारा इंडियन मार्केट तो 3 बजे तक ही, 3:30 बजे तक ही रहता है, तो तब तक तो ठीक करेक्ट। है, मैं थोड़ा बहुत ऑप्शंस कर लिया, ये कर लिया, वो भी जॉब के रहते हैं। मतलब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, दो डेस्कटॉप है, एक डेस्कटॉप पे हमेशा मेरा टर्मिनल ही ओपन रहता है। मैं आपको तो अभी यही पूछने वाला था कि आपके जॉब टाइमिंग के हिसाब से कैसे होता है हाँ, फिर ये? हाँ, वो मैं वैसे ही करता हूँ। और इनफैक्ट मुझ में इतना जुनून है, आप देखिए कि यूरोप में जो टाइम डिफरेंस है वो वैरी होता रहता है। लाइक अभी 3.5 घंटे का हम्म। डिफरेंस है। 3.5 घंटे यूरोप पीछे है इंडिया से। हम्म। और ठंडी के टाइम पे, मतलब अभी अक्टूबर से ये 4.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा डे लाइट सेविंग की वजह से। तो वहां पे अब यहाँ के इंडियन मार्केट के हिसाब से मुझे वहां पे 5:30 बजे और 4:30 बजे सुबह उठना पड़ता है, ताकि अगर मेरे को सुबह से मार्केट फॉलो करना है। बेसिकली मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट ये इसके लिए मैं रोज सुबह उठ जाता हूँ, भले ही मैं रात को कितनी भी लेट से। तो इस चीज ओके। से एक चीज अच्छी भी है कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट का काम है, मुझे पैशन भी है, बट एक टाइम पे मुझे इसे चैनलाइज भी करना है, ताकि मुझे एडिक्शन में ना मतलब मैं करेक्ट। एडिक्शन में ना चले जाऊँ और मैं कुछ भी ना करने लग जाऊँ।
अब जैसे मैं बता रहा था कि 3:30 के बाद खत्म होने के बाद मुझे फिर कमोडिटीज का पता चला कि अरे कमोडिटीज मार्केट तो रात तक चालू रहता है, 11:30 बजे तक ओ इंडिया के टाइम पे। तो अब मैं उसमें भी चालू हो गया कि चलो क्रूड ऑयल में ये लेंगे, नेचुरल केस में ये लेंगे। तो वहां पे भी अब ऑब्वियसली मैं फ्यूचर्स तो ले नहीं सकता क्योंकि मुझे उतना पैसा डालना नहीं है। अगेन मैं वहां पे भी ऑप्शंस में घुसा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट उसका तो प्राइस एक्शन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्रूड ऑयल को, क्योंकि वो यूएस के हिसाब से चलता है। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इंडिया के 6:30 बजे ऐसा क्या हो जाता है कि अच्छा वाला चलता हुआ मार्केट एकदम से पिंग पोंग कैंडल बनाने लग गया। हाँ तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि उस टाइम पे यूएस सेशन एक्टिव रहता, तो उसके हिसाब से फ्लक्चुएशन होती। बट एनीवेज, सही है। मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है मार्केट में, और मुझे वो बेसिकली चीज स्टॉप करनी है। तो वहां पे मुझे वो, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं काफी उससे रिलेट कर पाया कि यार ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने तो उससे छुटकारा पा लिया कि आपने वो लैपटॉप ही अपने ब्रोकर को वापस कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये लैपटॉप नहीं, मतलब वो टर्मिनल ही वापस कर दिया हाँ आपने। बट मुझे बेसिकली अब समझ नहीं आता कि मैं उसमें अब क्या करूँ, मतलब मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ। मुझे पता भी है कि मैं सिर्फ अच्छा हूँ स्टॉक्स में, मुझे बस वहीं जाना चाहिए। इसलिए बेसिकली आप मोस्टली मेरे लास्ट नॉट सब्सक्राइबर बट लास्ट यूट्यूबर हो मैं आपके जिसको मैंने लास्ट यूट्यूबर हूँ सब्सक्राइब किया जिसको आपने है। सब्सक्राइब किया है, समझ गया हाँ, मैं। और ओके। तो हाँ, बस यही है। तो यस, तो नीलेश जी अभी मैं आपको एक बात बताऊं। आपकी ये जो हमने 10-15 मिनट बात की ना, उसके अंदर ही आपका प्रॉब्लम भी था और आपका सोल्यूशन भी हम्म, था, करेक्ट? हम्म, तो अभी एक तरीके से देखने जाए ना तो आपको आपका सोल्यूशन पता है, करेक्ट? हम्म, जैसे जैसे मैंने वो वीडियो बनाया था मेरा एडिक्शन वाला, उसमें मुझे मेरी प्रॉब्लम हाँ, एक समय के बाद पता चल गई थी। आपको राइट, मैं आपको मैं पहले आपके प्रॉब्लम पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। हम्म, मैं 2011 से ब्रोकर था, करेक्ट? तो आप जब भी सब ब्रोकर बनते हो ना तो आपको अपना ब्रोकर टर्मिनल देता है। तो हम्म, पहले तो ओडिन टर्मिनल आता था, फिर टर्मिनल के राइट, टाइप बदलते गए, पर मोटा मोटी हम्म, कॉन्टेक्स्ट वही था, टर्मिनल था। हम्म, हम्म, तो टर्मिनल पे क्या होता था कि पहले 2011 2012 और ये सारे साल में क्या होता था कि ब्रोकर को कॉल आते थे क्लाइंट्स के और क्लाइंट ट्रेड करते थे। पहले ऑनलाइन हाँ, इतने मतलब एडवांस हम्म, नहीं थे ऐप अपने। हम्म, तो हमारा काम ये होता था कि भाई 8:30 को ऑफिस पहुंच जाओ और हम्म, साहब अपना सेटलमेंट वेटलमेंट कंप्यूटर वगैरह चालू करके 9:15 बजे जैसे मार्केट खुले वैसे आप रेडी रहो, क्योंकि किसी भी क्लाइंट का कभी भी फोन आ सकता है। हम्म, तो अभी कोई क्लाइंट का फोन है, क्लाइंट ऐसे बोलता है कि भाई ओएनजीसी क्या चल रहा है, तो मैं बोलूंगा हम्म, 300 रुपया, तो वो बोलेगा भाई हम्म, जब 280 आएगा ना तभी बताना। हम्म, तो अब वो टाइम पे इतने कुछ अलर्ट्स वाले और ये ट्रेडिंग व्यू करके ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो हम ओडिन पे हम्म, अलर्ट्स लगाते थे। तो ओके, कभी कभी ओडिन के अलर्ट्स आते भी नहीं थे तो हम मैन्युअली ध्यान हम्म, देते थे। तो मेरा हम्म, काम जो है ना वो एक वॉचमैन जैसा हो गया था, जो प्राइस हम्म, के लिए हमेशा वेट करता था। हम्म, और पता नहीं ये धीरे 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 जो अपना काम था, जो एक तरीके से मैं ही सब ब्रोकर था, मैं ही बैक हम्म, ऑफिस वाला था, मैं ही अपने क्लाइंट के लिए डीलर था, मैं ही अपने क्लाइंट के लिए आरएम था। तो वो हम्म, सर्विस देते देते मेरे को प्राइस देखने की आदत हो गई। अब क्या होता था, अब बहुत सालों के बाद अपन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैंने अपने हम्म, बिजनेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं ब्रोकिंग से, अभी भी हमारा ब्रोकिंग का बिजनेस है, बट मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने लगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पैसे बने और मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। हम्म, अब क्या हो गया, मेरा स्टाइल तो इंट्राडे वाला है नहीं। हम्म, मैंने जो स्टॉक को डिलीवरी में लिया है मैं उसके रोज प्राइस देख रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों देख रहा था। हम्म, तो मुझे हम्म, ये नोटिस, कभी कभी ऐसा होता था कि कोई मुझे बोलता था ना, विजय 2 बजे यहाँ पे आजा अपना काम है जरा, तो मैं बोलता था अरे 2 बजे क्यों आऊं, मार्केट चालू है। पर मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ बहाव देख रहा हूँ। राइट, तो ये चीजें ना मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगी कि ये जो हम्म, मैं कर रहा हूँ वो गलत है। मुझे प्राइस के आगे गुलाम नहीं बनना चाहिए। मेरी मेथड मैंने डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी इतना हम्म, मेच्योरिटी तो मुझे आ ही गया था कि अभी इसको छोड़ने का टाइम आ गया है, तो मैंने फिर उसको हम्म, छोड़ दिया। अब मैं एक एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले जाता हूँ, मैं पूरे पूरे दिन प्राइस नहीं देखता, सिर्फ सुबह 5 मिनट और क्लोजिंग के टाइम पे 5-1 मिनट हम्म, देख लेता हूँ, जब भी कोई होता है तो ऊपर नीचे वो। तो मैंने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर किया और उसमें से आप कनेक्ट हुए। तो या, अभी नीलेश जी आते हैं अपने आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, कि अभी मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मार्केट में क्यों आए, आपका मेन इंटेंशन मार्केट में आने का क्या है? देखिए, हाँ, मैंने वो एक्चुअली गूगल फॉर्म पे भी लिखा हुआ था कि हम्म
मेरा मार्केट में आने का इंटेंशन, एक तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये मेरे इंटरेस्ट की फील्ड है, तो एक्चुअली मुझे यहीं पे अपना करियर बनाना चाहिए था, बट ठीक है, वो मुझे बाद में पता चला। सेकंड चीज़, अगेन मैं आप ही के एक वीडियो पे आऊँगा जिससे मैं बहुत रिलेट किया वो स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट शायद एग्जैक्टली जो आपने लिखा था वो अभी भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है। आपका एक ब्लॉग आया था डिजिटल ब्लॉगर के साथ, जिसमें आपने आपकी पूरी हाँ, जर्नी शेयर करी थी, तो उसमें आपने वीडियो था, एंड राइट। में या एंड में आपने एक चीज उसमें बोली थी कि आपकी पूरी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस रेज करने के लिए सिर्फ एक बंदा ही चाहिए, पूरी फैमिली में करेक्ट, एक बंदा चाहिए जो आपकी फैमिली को वहां से ऊपर लेके जाए, और आपने बोला करेक्ट। था कि मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरा भी हाँ, यही है कि मैं भी बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया अभी तक। ठीक है, हम अभी जहाँ पे हम थे 7 साल पहले, अभी तो वहां से हम काफी अच्छे हो गए, लेकिन अभी भी वो हुँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है मेरे पास, तो ठीक वो है। मुझे बेसिकली यहाँ से चाहिए। तो देखो, मैंने वही वीडियो में ये भी बोला था कि किसी भी फैमिली में एक आदमी ऐसा होता है जो पूरी फैमिली को ट्रांजिशन करके राइट। एक अलग लेवल पे राइट। लेके जाता है, पर वो करने के लिए वो आदमी की पूरी लाइफ जाती है, राइट। राइट? तो राइट। देखो, मैंने भी है ना, मैं अभी अगेन वापस से यही आऊंगा, तो क्या आप वो पर्सन बनना चाहते हो? और वो पर्सन आप कैसे बन सकते हो? पैसे कमा के, राइट? राइट। और आप एक हमेशा बात याद रखना, आप पैसे बचा के पैसे वाले नहीं बनोगे, आप पैसे को दैट्स ट्रू। कमा के, मतलब पैसे को कहीं से नया जनरेट करके आप पैसे वाले बन सकते हो, राइट? राइट। तो नो डाउट, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप पैसे कमा सकते हो, पर ये भी एक तरीके से बिजनेस है, राइट? राइट। और ये बिजनेस भी कैपिटल मांगता है। ये करेक्ट। बिजनेस क्या बोलेगा, जैसे आप अभी जो भी कंपनी में काम करते हो, उनका बिजनेस क्या है? आप हाँ, सर्विस देते हो, वो राइट, किसी बैंक। को? हाँ। यस, या आप बैंक को सर्विस बैंक देते हो। बैंक है वो। तो यस, यस। हाँ, तो आप बैंक को सर्विस देते हो, बैंक उसके बदले आपको पैसा देती है, राइट। राइट? तो आपका प्रोडक्ट क्या है? सर्विस या सॉल्यूशन, जो भी उनको या प्रॉब्लम है, अभी वो आईटी के रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से, करेक्ट? राइट। करेक्ट। यस। है ना? तो ये आपका कंपनी का पैसे बनाने का एक मॉडल है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है, जैसे आपने बोला फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, इक्विटी है, लॉन्ग टर्म राइट। इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, ये सारे मॉडल है। पर क्या, मतलब एक अगर आप अभी बिजनेस शुरू करने जाओगे, समझो मैं आपको ये बोलता हूँ कि नीलेश जी, आपके एरिया में कल्याण में अपने को केक शॉप डालना है, तो आप क्या सोचोगे? पहले आपका प्लानिंग क्या होगा? मतलब एक जनरल क्या आपके दुकान। दिमाग में आएगा कि आपको पहले एक शॉप पहले। डालनी है? हाँ, शॉप डालनी है। राइट। तो आप शॉप कहाँ डालोगे? वो मैं एक ऐसा एरिया ढूंढूंगा जो इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब ज्यादा लोग वहाँ पे आना जाना करते हो करेक्ट। ताकि ज्यादा हाँ, कस्टमर्स आए। तो आप पूरी रिसर्च करोगे। आप ऐसे ही हम्म। थोड़ी कि भाई केक बेचना है तो मैं यहाँ पे दुकान खोल हाँ। देता हूँ जहां पे कोई आता जाता ही नहीं है, पर मेरा केक इतना हाँ। अच्छा होगा कि लोग मेरे केक के लिए आएंगे, तो हम्म। ऐसा नहीं हम्म। चलेगा। तो अगर हम हम्म। लोग एक शॉप ओपन करने के लिए पूरा रिसर्च करते हैं, फिर आप ऐसे भी करोगे ना कि अभी ये शॉप का रेंट इतना है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया, राइट। इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ। एसी वगैरह मिला के 10,000 का हम्म। बिल आएगा, और एक आदमी को हाँ। काम पे रखूंगा, तो आप एक पूरा एक्सेल बनाओगे कि भाई राइट। एक महीने का खर्चा ये शॉप में बिना प्रॉफिट के इतना है, समझो फॉर हम्म। एग्जांपल 1 लाख रुपया, तो 12 महीने का 12 लाख रुपया होता है। तो मेरे करेक्ट। पास 12-13 लाख रुपया बैकअप में होने चाहिए, अगर मेरा बिजनेस नहीं भी हुआ तो मैं 1 साल तक ये शॉप को रन कर सकता हूँ। करेक्ट। और हम लोग 1 साल तक क्यों सोचते हैं? क्योंकि 1-2 साल तो शॉप को बनने, मतलब समझने में लोगों को, हम्म। वो बोलते हैं ना, पुराने कस्टमर बनने में 1-2 साल लग जाएंगे, या। राइट। लोगों को पता चलने में। तो ये हम्म। एक बिजनेस है। तो स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है, राइट? ओके। जहां पे आपको कैपिटल लगता है, हम्म। जहां पे आपको प्रॉपर समझना पड़ता है कि डीमार्ट का आईपीओ डबल खुलने के बाद भी वो इतना गुना क्यों बढ़ा, वो राइट। कॉन्सेप्ट क्या था, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। पहली बात हम्म। तो, डीमार्ट ने अपने आईपीओ को इतना कम प्राइस में लिस्ट किया था, जो बहुत कम हम्म। कंपनियां करती है आज के जमाने में। हम्म। उसके बाद उसमें हम्म। इतनी वैल्यू थी, और वो इतना बड़ा हम्म। बिजनेस था जिसके अंदर बहुत स्कोप था, और वो कंपनी को हम्म। वैल्यू मिलते गई और उसका प्राइस बढ़ते गया। राइट। क्या आज के किसी भी एसएमई स्टॉक में, या फिर किसी भी ऐसे ओवर वैल्यूड स्टॉक, जैसे मैं बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता, जो भी हम्म। नए फिनटेक स्टॉक्स है, वो आते हैं अपने हम्म। आप को 10 गुना ऊपर ऑलरेडी महंगा बिकवा देते हैं, और हम्म। जो अभी मार्केट में हम्म। बुलिशनेस चल रहा है उससे लोग खरीद भी लेते हैं। तो राइट।
किसी भी बिजनेस शुरू करने के पहले हम लोग उसकी सारी चीजें समझते हैं, तो इसका भी हम लोगों को फंडामेंटल कोर समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या फंडामेंटल्स चलते हैं। अभी आपको इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद एक चीज समझ में आई है कि भाई मैं स्टॉक्स में से पैसा अच्छे से कमा सकता हूँ, राइट। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मतलब मैं आपको पर्सनल सजेशन ये दूंगा, और मैं आपको आज जो भी सजेशन देने वाला हूँ वो मेरे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर देने वाला हूँ। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड या ऐसे कोई भी मैं नहीं हूँ, एक पर्सन की तरीके से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और वो ये है कि पहले तो ये है कि अगर आप पिछले 5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो वहां पे दो चीज हो सकती है। ये एक चीज ये हो सकती है कि शायद आपकी कोई मेथड फिक्स है ही नहीं। ट्रू, सही है। करेक्ट, शायद ऐसा हो सकता है कि आप या हर 3 महीने में मेथड बदल रहे हो, राइट। या हर हर 2 महीने में आप अपनी मेथड को चेंज कर रहे हो। तो वो आप अगर वैसा करोगे तो आप आने वाले 10 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में अच्छा काम करना है, तो आप मेरी बात सच में मानो, आपको एक मेथड में मास्टर बनना पड़ेगा। इतना मास्टर, जैसे समझो अभी मैं बोलूं आपको यहाँ से चर्चगेट जाना है, तो यहाँ से चर्चगेट जाने के अलग अलग रास्ते हैं। मैं रोड से जा सकता हूँ, रोड से भी मैं बाइक से जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, चल के जा सकता हूँ, फिर मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, फिर मैं बस से जा, मतलब किसी भी व्हीकल से मैं जा सकता हूँ। मैं विले पार्ला में जाके हेलीकॉप्टर लेके वहां पे लैंड भी करा सकता हूँ। बट हर एक रास्ते का टाइम और हर एक रास्ते की प्रॉब्लम्स और एडवांटेज अलग अलग है। उसी तरीके से आपका जो मेथड होगा, समझो मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझो आप ऐसी मेथड डेवलप करो। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेथड है भी नहीं। आप ऐसे समझ लो कि भाई आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, फ्यूचर्स का, और फर्स्ट 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, और पहले 15 मिनट का कैंडल का जो हाई है, अगर वो ब्रेक होता है तो आप बाय करोगे वही कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। और अगर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप उसको सेल करोगे या पुट खरीदोगे निफ्टी का एट द मनी, राइट। अब ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट फिलहाल अगर हम ट्रेड करने जाएंगे मार्केट में तो 50-50% एक्यूरेसी देगा, राइट। क्योंकि मेरी 7 साल की बच्ची भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेगी तो 50% एक्यूरेसी शायद उसका भी आ जाए कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब अपने को ये एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना है, तो हम ये स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून कैसे करेंगे? एक आधी मूविंग एवरेज ऐड करके, 2-3 पैरामीटर्स ऐसे ऐड कर सकते हैं जो हमें ये ट्रेड में कंफर्मेशन दे। समझो पहले 10 ट्रेड आपको मिलते थे, पर आप 2-3 पैरामीटर ऐड करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि भाई वो 10 में से फाइन ट्यून होके सिर्फ 2 ही ट्रेड निकलेंगे, और वो 2 ट्रेड में प्रोबेबिलिटी 80% होगा राइट जाने का। तो ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। या फिर आपने कुछ और चीज कर लिया, पर वो स्ट्रेटेजी के पीछे ऐसे पढ़ो 1 साल 2 साल के लिए कि वो स्ट्रेटेजी की सारी प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने को उसका बेस्ट आउटकम ढूंढना है, हमने को उसका वर्स्ट आउटकम ढूंढना है कि किससे क्या खराब होगा। अगर आपने एक बार वर्स्ट वाला आउटकम ढूंढ लिया तो जो नहीं है वर्स्ट में वो हमारे लिए बेस्ट है, तो आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी आप मुझे सच सच बताना कि आपने किसी भी स्ट्रेटेजी को इतना शिद्दत से कितने टाइम तक फॉलो किया है? मुझे नहीं लगता। मोस्टली मैंने एक स्ट्रेटेजी जो ये एसएल हंटिंग वाली थी वो मैंने शायद 1 महीना लगातार ट्राई किया था। एंड उसमें मतलब हाँ मतलब, और उसमें मैंने बेसिकली ये अभी अभी हुआ था जब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, तो मैंने अपनी क्वांटिटीज भी रिड्यूस कर ली। मैं बिल्कुल एक लॉट से करता था, 15 क्वांटिटी से। तो उसमें बेसिकली दो चीजें हुई कि ठीक है मेरा प्रॉफिट कम बनता था बट मुझे सुकून रहता था कि मतलब वो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, उससे मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं जा रही है कि अरे 4,000-5,000 का लॉस हो रहा है। तो वो चीज मैंने शायद 1 महीना मोस्टली फॉलो करी थी, और शायद उसमें मेरा डिसेंट विन रेट भी था, मतलब 60% के आसपास का विन रेट निकला था। लेकिन फिर वापस वही प्रॉब्लम हो गई कि मुझे वो जो रिटर्न है वो कम लगने लगा, क्योंकि मैं हर बार उसको देखता हूँ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो कि मैंने अपने फॉर्म में भी लिखा था कि मुझे 40 के पहले आई वांट टू रिटायर, मुझे जॉब नहीं करनी है एटलीस्ट, या तो मुझे मार्केट में उतना ये बन जाना है। अभी मेरा 33 है, राइट। मतलब आपके पास 7 साल है, राइट। आपको 7 साल में रिटायर होना है, पर आपको 7 साल में रिटायर भी होना है, प्लस आपको वो रिटायरमेंट का कैपिटल भी जमा करना है, प्लस आपको वो पर्सन भी बनना है जो पूरी फैमिली को ट्रांजिशन में लेके आए, राइट।
तो मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जो फैमिली ट्रांजिशन वाला पर्सन होता है ना, वो कभी रिटायर नहीं होता। नहीं, रिटायर इन मैं द आपको सेंस कोई कि मुझे मैं आपकी बात समझ गया कि आपको आपके जॉब से हम्म, रिटायर होना है और या आपको ये या करना है जो आपको मजा आ रहा है। या चलो, राइट। तो आपके अभी हम लोग ऐसे पकड़ते हैं कि आपके पास 7 साल है, हम्म, आपको जो पसंद है वो जॉब कंटिन्यू करने के लिए फॉर द फुल टाइम, लाइफ टाइम, राइट राइट। राइट। तो अभी जैसे आपने इंजीनियरिंग में कुछ साल बिताए होंगे इंजीनियर बनने के हम्म, लिए, जो आप अभी यस, काम कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप अभी हर अपना महीने का खर्चा चला रहे हो, तो उसी राइट। तरीके से 5 साल तो आपने जो एक्सपीरियंस किया वो एक गलत डायरेक्शन में था, मतलब आप यहाँ पे जा रहे थे, वहां पे जा रहे थे, हाँ। और वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। हम्म, पर हम्म, अभी आपको पता चल गया कि भाई ये चीज है, ये चीज मेरी गलत हो रही है, तो अभी टाइम आ गया हम्म, है, आपको बैठना है, आपकी राइट सारी प्रॉब्लम्स लिखनी है, और वो प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको दूसरे पेज पे लिखना है कि ये प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ट्रांजिशन पर्सन बनना है तो आप दिन के 2-3 हजार कमा के तो वो बन नहीं सकते, ट्रू। राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है, पर अगर आप स्टॉक मार्केट से दिन के 2-3 हजार ही मांगोगे तो फिर आप कभी हम्म, बड़े पैसे नहीं कमा सकोगे। तो बड़ा राइट। पैसा तो बनेगा इक्विटी से ही। हम्म, आप एक बात समझो कि आज वर्ल्ड में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गया, जैसे हम्म, फेसबुक वाले भाई हो गए, जैसे हमारे हम्म, वॉरेन बफेट हो गए, तो ये सारे लोग बड़े बड़े कैसे बने हैं? अपने इक्विटी के दम पे ही बड़े बने हैं। जैसे हमारे राइट। मुकेश अंबानी जी है, इनकी हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो वो कहाँ से आती है? वो इनकी इक्विटी की नेट वर्थ आती है। हम्म, ओके। क्या क्या आपको क्या लगता है कि हमारे जो अंबानी है, अदानी है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा? हम्म, क्या लगता करेक्ट। है उनको ये नहीं पता होगा कि हम्म, एक्सपायरी कितनी होती है, क्या होती है? बट राइट। दे नो कि इससे इससे बड़ा नहीं बन सकते हम लोग, हम्म, राइट। मैं राइट। आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी ऑप्शन हम्म, ट्रेडर हो गए जो प्रॉफिटेबल हो गए, बट हाँ, उसकी सच्चाई कितनी है, उसके परसेंटेज ऑफ लोग कितने हैं? राइट। हाँ, जैसे आपने करेक्ट। बोला कि आप पहले बहुत सारे लॉट्स में ट्रेड करते थे, फिर एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं होता था, इसका हम्म, मतलब ये था कि आपकी पोजीशन साइजिंग भी रॉन्ग थी। गलत ही थी। करेक्ट। अगर अगर आप अगर अगर जैसे आपने बोला कि आपके पास 7-8 लाख के स्टॉक है, और हम्म, कभी आपको रात को ये चिंता होती है कि क्या हो जाएगा, मेरे स्टॉक्स गिर जाएंगे? तो नहीं कभी होती है, नहीं। क्योंकि आप स्टॉक्स में कंफर्टेबल हो। पर हम्म, कभी आप 10-20 लॉट लेके ओवरनाइट गए हो? एक बार गया था, उसके बाद मैंने बंद कर हाँ, दिया क्योंकि वो खुलते से ही 30,000 का लॉस हो गया था उसमें। हाँ, बट तो वो मार्केट क्लोज होने तक, ओपन होने तक आपका थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था, आपके माइंड में क्या चल रहा था? वो बस मुझे अभी भी याद है वो, उस दिन बेसिकली हम लोग वेकेशन पे भी जाने वाले थे अगले दिन। हम्म, जिस हम्म, एक एक रात पहले जब मैंने वो पोजीशन लेके गई थी और मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि मुझे यही लग रहा था तो कि यार ये गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं तो गया, और मतलब एक्चुअली वही आपने हो गया था। आपने उस दिन रात को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया हाँ, होगा अपने गिफ्ट दिमाग वो में। एस जी एक निफ्टी देख रहा था क्या हो रहा है उसमें, वो सब चीज। करेक्ट। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, कि हम लोग मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, साथ ही साथ हमें कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी राइट फैमिली टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली राइट। हमारा वेल्थ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, कि हम पैसा हम्म, कमाने आए हैं मार्केट में। तो हम्म, और हमारा स्ट्रेस लेवल ऐसा ना हो जाए कि आप 40-45 की साल में रिटायर हो गए और पता चला आपको ब्लड हम्म, प्रेशर, शुगर और ये सारी बीमारियां हाँ, भी है। करेक्ट। फिर पता चला कि आप आपके पास पैसे तो आ गए, पर आप वो पैसे को प्रॉपर हम्म, एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, तो करेक्ट। अगेन, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि सर, आप एक हफ्ते का ब्रेक लीजिए। हम्म, आप ऐसा सोचिए कि आपने आज तक जितनी भी स्ट्रैटेजीज को ट्राई आउट किया है, हम्म, उसमें से कोई भी 2-3 स्ट्रैटेजी आप शॉर्टलिस्ट करिए। वो हम्म, स्ट्रैटेजी में और डीप डाइव इन करिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो रही थी, क्या एंट्री में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या एग्जिट में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हम्म, पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, क्या रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। ये हम्म, सारी चीजों को आप राइट इट डाउन करिए। और उसके ओके। बाद देखो, पोजीशन साइजिंग है ना, आपकी ओवर द पीरियड ऑफ बढ़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप हम्म, एक लॉट से कर रहे हो तो कल 2 लॉट से करना शुरू कर दोगे, नहीं। हम्म, पोजीशन साइजिंग आपकी तब बढ़ेगी जब आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो स्ट्रैटेजी के ऊपर। आज राइट। देखो, आज मैं भी कोई एक स्टॉक में
सीधे से 1 करोड़ का बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा माइंड उतना प्रिपेयर ही नहीं है। आपका माइंड स्लोली स्लोली डेवलप होता है। पहले हम 100 रुपए को बड़ा मानते थे जब हम छोटे थे, आजकल हम 1000 रुपए को भी इतना बड़ा नहीं मानते। एक टाइम आएगा जब आपके जेब में 10,000 ऐसे ही पड़े और आप बोलोगे अरे 10,000 ही तो है, पर एक टाइम था जब आप 10,000 को बहुत बड़ा वैल्यू देते थे। तो उसी तरीके से पोजीशन भी वही होता है। एक टाइम आएगा जब आप 50 लॉट लेके रात को आराम से सो जाओगे, पर अभी वो टाइम है जब आप 5 लॉट को भी कैरी नहीं कर सकते। तो ये 5 से 50 लॉट की मैच्योरिटी कब आएगी? आपके एक्सपीरियंस और आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। तो अगर आपको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है तो पहले आप 2-3 स्ट्रैटेजी को शॉर्टलिस्ट करिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि YouTube पे सब कुछ खराब ही है, YouTube पे बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, पर उसका जो प्रमाण है वो बहुत कम है। मतलब 50 चीजें देखोगे तो आपको मुश्किल से 5 अच्छी चीज मिलेगी। तो अगर आपको वो 5-6 चीजें मिल गई है तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करिए। वो स्ट्रैटेजी को मतलब 1-2 साल ऐसा प्रैक्टिस करिए कि इसकी हर गलती आपको पता चल जाए। मतलब हम लोग जब चेस खेलते हैं तो कैसे माइंड में खेलते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। तो सारे स्टेप्स आपको पहले से पता होने चाहिए। मतलब उतने डिटेल में वो स्ट्रैटेजीज को स्टडी करिए। और एक बात, कोई भी स्ट्रैटेजी समझो, अगर कोई स्ट्रैटेजी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी हमारे माइंडसेट के साथ और हमारी साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट होती है। मेरा एक दोस्त है, वो 10,000 क्वांटिटी करता है, 2-3 रुपए में निकल जाता है, और 1-2 रुपया स्टॉप लॉस रखता है। उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 ही है, और वो दिन में सिर्फ 1-2 ट्रेड करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये क्या फायदा 2-3 रुपए में निकलने का। बोलता है मेरा हो गया ना 20-30 हजार का काम, मेरे को क्या चाहिए। पर मैं कभी वैसा नहीं सोच सकता। मैं तो 30% के पहले हिलू भी नहीं। पर मेरा पैसा वहां कितना लगता है 30% के लिए? उतना नहीं लगता जितना वो एक 3 रुपए के लिए लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा कैपिटल एलोकेशन एक ट्रेड में कम है, उसका कैपिटल एलोकेशन एक ट्रेड में ज्यादा है। उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए, मेरे को कोई जगह ही नहीं है। दूसरी बात, आप अपने गोल सेट करो कि भाई आपको साल के कितने % रिटर्न चाहिए। अगर मैं अभी आपको पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा कि आपको 1 साल का कितना % रिटर्न, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब अभी तो खैर मैंने इन सब चीज़ों पे काम कर दिया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 20-25% है साल के एंड में। चाहिए मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपका एक्सपेक्टेशन 20-25% है। अगर आप मुझे 50, 60, 70 बोलते तो शायद मैं थोड़ा ऐसा सोचता कि यार मतलब देखो, जो भी इन्वेस्टर कोविड के बाद आए हैं ना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि 50% रिटर्न तो क्या ही है, इजीली आ जाएगा। पर आप ये सोचो कि हम लोगों को कंसिस्टेंटली ये रिटर्न लाने हैं। कोई एक कंपनी खुद हर साल कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकती है, कभी ना कभी उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक इंडिविजुअल हम लोग कैसे मार्केट के ऊपर, और हमारे रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर ही। अगर कल कुछ वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो हम क्या 50% रिटर्न लेके आएंगे? हमारे तो खुद लगेंगे पैसे। तो दिस इज वेरी गुड। अगर आप 25% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ना, तो आपका 3-3.5 साल में पैसा डबल होता है। राइट। आप अभी भी आपके प्लान के हिसाब से आपको और 7 साल काम करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सर, अगर आपको आपका जॉब नहीं भी पसंद ना, तो भी उसको बहुत शिद्दत से, आप अभी ऑब्वियसली शिद्दत से ही कर रहे हो, पर आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि आपका मेन इंटेंशन ये है कि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ये ट्रेडिंग करूं, तो फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए लगते हैं पैसे। पहले हमारा जो बैकअप है, जो हमारा सारी चीजें, हम उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए हमारी जो, जैसे कंपनी में बोलते हैं ना कैश फ्लो, तो आपका कैश फ्लो आपका जॉब है। आपको पता है वॉरेन बफेट एक अच्छा इन्वेस्टर क्यों है? क्योंकि उसका कैश फ्लो हर महीने उसके बिजनेस से आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी वो चलाते हैं। अच्छा, अगर वॉरेन बफेट को भी अपने शुरुआत के टाइम में अपने खुद के पैसे से ही अपना घर चलाना पड़ता, तो वो भी एक तरीके से प्रेशर में होता। क्योंकि आज हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरा कैपिटल 5 लाख रुपया है, मेरे घर का खर्चा हर महीने 50,000 रुपया है, तो साल का अपना 6 लाख रुपया तो अपना खर्चा ही हो गया। तो कोई भी पर्सन ये सोचता है कि हर साल का मेरा खर्चा मैं अपने ये 5 लाख रुपए से निकालूं।
हम्म, भाई कैसे पॉसिबल है? आप 5 लाख रुपए में से 6 लाख रुपया हर साल कैसे रिटर्न निकाल सकते हो? तो हम्म, जब आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा ना कि मेरे घर खर्चा भी मुझे इससे निकालना है, तो आप हम्म, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देखो, अच्छे से अच्छा क्रिकेटर भी जब हाई प्रेशर आता है ना, तो उसको भी थोड़ा हम्म, प्रॉब्लम हो ही जाता है परफॉर्मेंस देने में। हम्म, क्रिकेटर हो या कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम्म, क्रिकेटर को होता है, क्रिकेटर तो बहुत ऐसे प्रेशर हम्म, झेलने के बाद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट हम्म, उनको प्रेशर तो आता ही है। तो हम्म, उसी तरीके से एक इंडिविजुअल आदमी अगर ये सोचता है कि मैं अपने घर का खर्चा अपने स्टॉक मार्केट के रिटर्न से हर साल निकालते रहूंगा, तो वो हम्म, प्रेशर ही प्रेशर में वो गलती करेगा। क्योंकि उसके राइट, दिमाग में यही होगा कि मुझे साल का 6 लाख रुपया चाहिए, अभी तो सिर्फ 1 ही लाख बना है। हम्म, अब मैं एक इतना बड़ा ट्रेड हाँ, करता हूँ कि उससे मैं ये कर दूं। या फिर उसके हम्म, दिमाग में ऐसा होगा कि अरे यार, एक काम करता हूँ, मैं एक बड़ा बैट ले लेता हूँ जिसमें मेरा डबल हो जाएगा हम्म, पैसा। आप है ना, वो हाँ, चक्रव्यूह में आप फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, और फिर हम्म, उसका कभी आप निकल ही नहीं पाओगे उससे बाहर। हम्म, राइट। तो नहीं, वो चीज तो मेरे माइंड में है कि मतलब ये सब हम्म, चीजें करने हालांकि मैं बोलता हूँ कि मैं 40 में मुझे छोड़ना है, बट ऐसा कोई मेरा वो हाँ, हार्ड स्टॉप नहीं है, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि बैक ऑफ द माइंड मेरे पास उतना होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में फेलियर के चांसेस भी उतने ही हैं जितने सक्सेस के करेक्ट। चांसेस। तो मतलब ये दैट बिजनेस इज है वाई। ना सर, एक साल बिजनेस या, अच्छा चलेगा, एक साल बिजनेस खराब चलेगा, राइट, एक साल बहुत आउट राइट, परफॉर्मेंस दे देगा। तो हाँ, 20 से 25% रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत फेयर है। मार्केट हम्म, काइंड होगा तो आपको 50 भी दे देगा, पर वो हमारे हमारे हम्म, हाथ ऐसे होंगे कि भाई मार्केट अच्छा है, हाँ, तू दे दे, हम लेने के लिए तैयार है। हम्म, पर राइट, हमारा माइंड में एक्सपेक्टेशन इतना है, तो आप क्या मेंटली भी फ्री रहोगे। और कैश फ्लो की जो राइट, मैं बात कर रहा था, कि अगर आप जॉब हम्म, कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, वहां से आपको आते राइट, रहेगा पैसा। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होगा कि कल उठ के मेरा बिल कौन पे करेगा, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा हाँ, कहाँ से आएगा, मेरा ये कहाँ से आएगा। राइट, तो आप मेंटली फ्री हम्म, रहोगे। और तब तक हम्म, आप ये सोच के चलो कि आपके पास 7 साल का टाइम है। आपको हम्म, एक दो स्ट्रेटेजीज ऐसी बनानी है जिसमें आप हम्म, मास्टर बन जाओ, ओके, जिसमें आपको कोई बीट ना कर सके। हम्म, क्या वो स्ट्रैटेजीज 100% एक्यूरेट होगी? नहीं। अगर आपको 70% एक्यूरेसी वाली भी स्ट्रैटेजी मिलती है, तो आपको उसको हम्म, प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको कोई 80% वाली भी एक्यूरेसी मिलेगी, पर वो आपको सूट नहीं कर रही है हम्म, आपकी पर्सनैलिटी को, तो आप बोलो कि भाई मुझे नहीं हम्म, चाहिए, मैं अपने ओके, 70% 60% वाली से बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमारा माइंड राइट, चंचल होता है ना, हम ऐसे, हमको हाँ, हमेशा वहां के ग्रास ज्यादा ग्रीन लगते हैं, हमारे गार्डन के ग्रास कम ग्रीन लगते हैं। राइट, राइट। राइट, पर जब हम वो ग्रास में जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे रेड एंड इतनी है कि हमें खड़े रहने नहीं हो रहा है। करेक्ट, तो ये चीज है कि हम कभी किसी हम्म, और के पैजामे में अपना पैर डालते हैं तो पता चलता है कि अरे यार, ये तो मेरे को हम्म, टाइट हो गया, ये तो मेरे को लूज हो गया, जबकि अपना ही हाँ, अपना कंफर्टेबल था। तो ये चीज आप हाँ, ध्यान में ट्रू, रखिए। ओके। और कुछ आपको बोलना है सर? नहीं, बेसिकली यही था, मतलब मैंने बस एक चीज और आपसे शेयर करनी थी कि वो मतलब सही डायरेक्शन है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे अभी पिछले मतलब 7-8 महीने से मुझे समझ में आ गई थी कि मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं, मुझे अब समझ में आ गया कि मैं इंडेक्स ऑप्शंस, इनफैक्ट ऑप्शंस बाइंग के लिए मैं बना ही नहीं। मुझे हाँ, नहीं करना चाहिए, और मैंने तब से उसको बहुत ही कम कर दिया और मैं शिफ्ट हो गया स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। फिर मैंने आपके भी काफी सारे वीडियोस देखे, आपकी जो मेथड है, हालांकि मतलब सॉरी टू से, बट आपका मैंने वो कोर्स ज्वाइन नहीं किया, बट मुझे एक्चुअली आपने जो यूट्यूब पे समझाया, मुझे वहीं से समझ में आ गया कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड कैसी है। और उसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, मैंने काफी सारी इसमें फॉलो भी करी है, ONGC, लूपिन, ये सब चीजें भी। ONGC में तो मैंने पता नहीं 7-8 ट्रेड ले लिए होंगे स्विंग ट्रेडिंग के, उसके करेक्ट, गिरने से हाँ, पहले। अभी तो काफी गिर गया है वो, बट एक टाइम पे वो काफी हाँ, अच्छा राइज कर रहा था। तो तो वो चीजें मैंने अभी चालू करी है, क्योंकि स्विंग स्विंग ट्रेडिंग में भी अब मैं, हालांकि वो मैं फ्यूचर्स में ही कर रहा हूँ, बट उसमें मेरा रिटर्न अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अब मुझे रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया, मुझे कब कट करना है मुझे वो समझ में आ गया, मैं होल्ड नहीं करके रखता उसको। तो वो करेक्ट, सारी चीजें मुझे सही लगती है, और जैसा कि आपने बोला, वो मेरे पीस ऑफ माइंड है। अब उसके लिए मैं ऑफिस में जाके दिन भर चार्ट नहीं खोल के रखता। बस हाँ, सुबह थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा दिन में देख लिया, और थोड़ा सा मार्केट खत्म होने से पहले देख लिया, एंड दैट इज ऑल। तो सॉरी, बेसिकली ऐसी हाँ, सॉरी, सो मतलब अब ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, तो इसलिए मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मुझे अभी इंडेक्स ऑप्शंस में फिलहाल तो नहीं करना चाहिए।
जहाँ ओके पे मैं कंफर्टेबल हूँ और जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत, और बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो स्विंग ट्रेडिंग से इनफैक्ट मैं काफी ज्यादा रिटर्न बना रहा हूँ मंथली कंपेयर टू इंडेक्स, जहाँ पे इंडेक्स में तो मैं एंड में लॉस में ही रहता। तो करेक्ट मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि मुझे इसे बंद ही कर देना चाहिए और मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए, दो ही चीज बेसिकली, एक जो मेरा स्टॉक का इन्वेस्टिंग है वो, एंड प्लस ये मेरा करेक्ट मंथली जो स्विंग ट्रेडिंग चलता है वो, क्योंकि उसी में मैं खुश हूँ। तो बस मुझे ये शेयर करना था आपसे कि क्या ये प्रोसेस सही है। नहीं, बहुत सही है सर। देखो, और आपको जिस तरीके से आपका एक राइट प्रोसेस और राइट स्ट्रैटेजी मिला है ना, उसी तरीके से बहुत लोगों को टाइम लगता है अपने आप को पता करने में। तो अभी आपको राइट। ये पता चल गया है, तो मैंने तो आपको यही बोला था कि आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी पे मास्टर बनिए। पर अगर आपको पता हम्म। चल गया है कि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो और आप अपनी हम्म। स्विंग ट्रेडिंग में और इसमें प्रॉफिटेबल हो और आप कंफर्टेबल भी हो, तो अल्टीमेटली हम राइट। लोग पैसा इसीलिए तो कमा रहे हैं ना, कि हम उसको अच्छी राइट। तरीके से एंजॉय कर सके, वो राइट। टाइम को हम फ्री कर सके। बट हम्म। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे वीडियोस देख के आपने ये इम्प्रूवमेंट किया है। एंड मैं आपको विश करता हूं कि आप आने वाले टाइम में भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ो। स्टॉक मार्केट में आपको एक मैं चीज बता दूं कि ये बड़ी गलत थैंक यू। फहमी है कि आप पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे तो ही आप ट्रेडर हो। आप हम्म। अगर दिन में एक बार भी सिर्फ लैपटॉप को देखते हो और आपने अपनी मेथड को इतना फाइन ट्यून किया है कि आप दिन में एक दो बार भाव राइट। को देख के भी अपना काम कर सकते हो, तो मैं वो ट्रेडर को मैं हम्म। असली ट्रेडर बोलूंगा। राइट। तो अगर आप मुझे वो लेवल बेसिकली उसी अचीव कर डायरेक्शन लेते में हो, जाना है। हाँ, हम्म। तो अगर आप वो लेवल अचीव कर लोगे ना, तो आपका हम्म। ट्रेडिंग भी शांत और सुखी हो जाएगा और आप अपने हम्म। जॉब पे भी बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते रहोगे। और क्या होगा पता है राइट। फिर अल्टीमेटली आपके जॉब में से कैश फ्लो आएगा, आप उसको राइट हाँ। डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे और यहाँ पे राइट। इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो ये कैपिटल ग्रो होते रहेगा। आप कभी पे हम्म। आउट नहीं लोगे। आपने एक राइट। लाख को 2 लाख किया, फिर 2 लाख को 3 करोगे, 4 करोगे, वो प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा और आपका राइट। यहाँ से कैश फ्लो आता रहेगा। तो एक तरीके से राइट। आप बड़ी वेल्थ क्रिएट करोगे। तो ये चीज है और इसके लिए मैं आप लोग आपको विश करता हूँ। अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू। करके नीलेश जी। आगे फ्यूचर सेम में हियर। भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए, हम आपको बिल्कुल। आपके प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। आपको सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यस, यस। तो देखा आप लोगों ने, नीलेश जी ने बिना किसी डर से बहुत ही अच्छे दिल से अपनी सारी बातें बोली और मेरे तरफ से जो भी मैं उनको जवाब दे सकता था वो मैंने देने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने मिली होगी जो आप लोगों को आगे काम आएगी। अगर आप भी हमारे मार्केट और मैं के एपिसोड का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना रही है, तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके ये गूगल फॉर्म भर सकते हो, जिससे आप भी हमारी मार्केट और मैं सीरीज़ का पार्ट बन सकते हो और हमारी जो ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसमें अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को पार्ट लेना है तो मैं फॉर्म नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर भरिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज का ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी ट्रेडर के साथ शेयर करके उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है तो शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।